अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप कि हमारे पास लैब में बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं। फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते देखने से कि इधर इट इज एन अल्कोहल और इधर इट इज एन एस्टर और अल्कीन और अल्काइन के ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि सर्टेन टेस्ट होते हैं जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, और फिर उन टेस्ट के रिजल्ट्स की बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि दिस इज एन एस्टर, दिस इज एन एथर, दिस इज एन अल्कोहल और इट इज एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो हमारे पास उसके सर्टेन टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्ट है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि हमारे पास एक लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है डिश में और हम चेक करना चाह रहे हैं कि इधर इट इज एन अनसैचुरेटेड और असैचुरेटेड कंपाउंड, कि क्या ये सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है या इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके लिए फिर दो टेस्ट हैं। एक सबसे पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दूसरा टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये है कि हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में पिपेट की मदद से, पिपेट्स लैब में होती हैं 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की पिपेट है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की पिपेट्स हैं या 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की हैं, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर की, ऐसे पिपेट होती हैं जिसकी वजह से हम सक करते हैं कोई भी लिक्विड जो हमने लेना है, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड लेना है। पिपेट की वजह से हम टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, पहले 2 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हम CCl4 लेंगे। उस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, एक पिंच उस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर में डाल देंगे। एक बिल्कुल चुटकी भर हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उसे उस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाल देंगे। जब हम उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये पिंच ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाल देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर डालेंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज ब्राउन ब्राउन कलर का ये वाटर होता है लैब के अंदर, इसको स्टोर किया होता है ब्राउन बॉटल्स के अंदर। तो उसमें हम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। क्या हमने किया है, हमने 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, उस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने एक पिंच डाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद हम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर्ड है। अगर तो ये ऑरेंज कलर डीकलराइज हो जाता है, ब्रोमीन वाटर इसका कलर गायब हो जाता है, तो हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, उसमें वो या अल्कीन है या वो अल्काइन है। और अगर ये ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज नहीं होता, ऐसा का वैसा ही रहता है, फिर हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है, उसमें सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से ये अनसैचुरेशन का एक टेस्ट है। अगर तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो जल्दी से डीकलराइज होगा, अगर डबल है तो वो जरा हमारे पास उसमें जो है वो डबल है तो वो जल्दी से डीकलराइज होगा, ट्रिपल है तो उसमें जरा थोड़ी देर लगेगी डीकलराइज होने में। तो इस तरह से हमारे पास ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। सिंपल टेस्ट है, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके उसमें हमने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक पिंच डालना है, फिर हमने उसमें ब्रोमीन वाटर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड कर देना है। अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो गया है तो दिस इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगला टेस्ट है हमारे पास बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक लिक्विड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमने पानी लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें हमने ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो 0.2 ग्राम हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाल देंगे। 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डालेंगे
डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से जो अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4, ये पिंक कलर का होता है, इसे पिंकी भी कहा जाता है, पिंकी भी कहते हैं और पिंक कलर लिक्विड होता है ये। तो ये 2 to 3 ड्रॉप्स हम इस अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के उसमें डाल देंगे। अगर तो ये पिंक कलर फौरन से डिस्चार्ज हो जाता है, हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर ये डिस्चार्ज नहीं हुआ तो हम कहेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है, उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरह से ये सेकंड टेस्ट जो है वो बेयर्स टेस्ट परफॉर्म, ज्यादातर हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर कैन बी लिटिल हार्मफुल फॉर द यूजेज इन लैब। इस वजह से हम पोटाशियम परमैंगनेट इसको यूज कर लेते हैं, ड्रॉपर की मदद से हमने यूज करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स हम पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे और 2 to 3 ड्रॉप हम डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है पानी में मिक्स हुआ। तो जब ये पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसके बाद टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, कि हमारे पास हम पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो एस्टर है, वो अल्कोहल है या वो क्या है। तो उसके लिए फिर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है। सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव मेटल है, बहुत सॉफ्ट मेटल है। लैब में आम जो लैब्स हैं वहां भी ये अवेलेबल नहीं होता बिकॉज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से सोडियम मेटल टेस्ट करना क्या है, अब अल्कोहल है, ज़ाहिर है वो लिक्विड फॉर्म में होगी, कलरलेस लिक्विड है हमारे पास। हमने जो ऑर्गेनिक लिक्विड है 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑर्गेनिक लिक्विड हमने लेना है। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ऑर्गेनिक लिक्विड जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये अल्कोहल है या ये ईथर है या ये एस्टर है, ये क्या है, हम उसमें 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑर्गेनिक लिक्विड डाल देंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 क्यूबिक सेंटीमीटर डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल का पीस लेंगे, पीसेस की फॉर्म में होता है, सॉफ्ट मेटल है, और इसके अंदर वो सोडियम मेटल का पीस फेंक देंगे। जब हम इसके अंदर सोडियम मेटल डालेंगे तो बबल फॉर्मेशन होगी, गैस ऊपर से इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर तो वो जो कलरलेस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ऊपर से प्रेशर के साथ बबल्स निकले हैं, फिर हम कहेंगे जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो अल्कोहल है। और अगर गैस इवॉल्व नहीं हुई तो वो अल्कोहल नहीं है। केमिस्ट्री क्या है इस रिएक्शन की, बहुत इजी केमिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अल्कोहल है मेथनॉल OH, ठीक, हमने इसमें डाल दिया सोडियम मेटल 2Na। अब होगा क्या, रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्टिव मेटल जल्दी से इसके साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा सोडियम मेथ ऑक्साइड, सोडियम मेथ ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन हुआ है, मुश्किल ये रिएक्शन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है कि हमने सोडियम मेथ ऑक्साइड जो है वो बनेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, और जो हमारे पास ये हाइड्रोजन थी ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। ये रिएक्शन होगा अल्कोहलिक ग्रुप में, और फिर हम कहेंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड है वो अल्कोहल है। सेकंड इसका जो रिएक्शन है वो है एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, सेकंड टेस्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रूटी फ्रूटी सी स्मेल आती है इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं लैब में, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका हमने टेस्ट करना है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड फॉर्म में है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइक ये टेस्ट ट्यूब में हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में फिर हम डाल देंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एसिटिक एसिड, सिरका जिसे हम कहते हैं, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में।
एसिडिक एसिड इसमें डाल देंगे और साथ हम जब 1 kb सेंटीमीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें 1 kb सेंटीमीटर एसिटिक एसिड और ऊपर से हम 2 से 3 ड्रॉप उसमें डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। जब हम ये डालेंगे ये तो क्या होगा कि इससे हमें फ्रूटी फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। वो फ्रूटी स्मेल बेसिकली आती है एस्टर की वजह से, और अगर वो फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो गई, एस्टर फॉर्मेशन हो गया, तो हम कहते हैं हमारे पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एस्टर, वो अल्कोहल है। केमिस्ट्री क्या है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है अल्कोहल CH3OH, हमने इसमें डाला एसिडिक एसिड CH3COOH, क्या होगा रिएक्शन, क्या होगा इसका रिएक्शन ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस अल्कोहल के हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगी और वाटर बन जाएगा। ठीक, पीछे हमारे पास क्या बचा CH3 C डबल बॉन्डेड O और यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये क्या है CH3, ये हमारे पास क्या बन गया एस्टर, क्या बन गया एस्टर। और इस एस्टर फॉर्मेशन की वजह से ही फ्रूटी स्मेल आती है, और जब ये फ्रूटी स्मेल आए, जब ये एस्टर फॉर्मेशन हो तो हमें पता चल जाए इसका मतलब अल्कोहल प्रेजेंट था, इस वजह से एसिटिक एसिड ने जो है वो एस्टर बना दिया उसके साथ रिएक्शन करके, और ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट है। ये दो टेस्ट थे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एंड टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अनसैचुरेशन में 2 टेस्ट, बेस टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एस्टर फॉर्मेशन में भी 2 टेस्ट हैं, एक सोडियम मेटल टेस्ट है और एक हमारे पास अल्कोहलिक एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है। तो कल हम इंशाल्लाह कार्बोक्सिल ग्रुप के टेस्ट करेंगे और बाकी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।